औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयदा हिरा शिराज़ी आपके साथ एक मरतबा फिर मौजूद हूँ, और क्योंकि अय्याम अज़ा का आगाज़ भी है और हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील की शहादत का बयान भी इससे पहले आपके सामने जो है वो मैंने ज़िक्र भी किया और आपके साथ उसको शेयर भी किया ताकि आप जो है वो मौला के हुज़ूर में पुरसा भी पेश कर सकें। आज शहादत मुस्लिम बिन अक़ील हज़रत फ़िसरान मुस्लिम बिन अक़ील के हवाले से जो है वो कुछ उनका ज़िक्र जो है वो मैं करूँगी। इसी हवाले से सबसे पहले तमाम मोमिनीन व मोमिनात बिलखुसूस ज़माने के इमाम की बारगाह में ताज़ियत भी पेश करती हूँ। और हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के वो दो फ़िसरान जो कूफे में शहीद कर दिए गए थे, तो उनका ज़िक्र जो है वो आपके सामने आज किया जाएगा। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के ये वो हस्ती हैं, उन हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी पूरी आल हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम पर कुर्बान कर दी। उन हस्तियों में शामिल है पहली हस्ती हज़रत बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अपनी पूरी नस्ल हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम पर कुर्बान कर दी। दूसरी हस्ती हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी पूरी नस्ल जो है वो कुर्बान की हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। और तीसरी हस्ती हज़रत बीबी रुबाब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अपनी पूरी नस्ल कुर्बान की हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम और दीन बरहक़ के लिए। फ़िसरानी मुस्लिम की जब हम बात करते हैं तो हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के ये दो फ़िसर जो कूफे में शहीद हुए, ये हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के साथ ही कूफे तशरीफ़ ले आए थे। और एक बेटे का नाम मोहम्मद, दूसरे बेटे का नाम इब्राहीम है। जैसे कि इनके मज़ारात भी मौजूद हैं, तमाम लोग ज़ायरीन जो होते हैं वो जाकर ज़ियारत भी करते हैं। खुदा करे कि तमाम लोगों को ये शर्फ हासिल हो और वो जाएँ और उनके रोज़े की ज़ियारत भी करें। एक बड़े बेटे की उम्र 11 बरस और छोटे बेटे की उम्र जो है वो 9 बरस रिवायात में जो है वो बयान की जाती है। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के दोनों बेटे जब आपके साथ कूफे आ गए, तो जब हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील नमाज जो है वो पढ़ा रहे हैं तो 18,000 नमाजी आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मुस्लिम नमाज़ पढ़ा कर मुड़ते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी बाकी नहीं है, तमाम लोग आपका साथ छोड़कर जो है वो जा चुके हैं, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की जानिब से मनादी करा दी गई है कि मुस्लिम बिन अक़ील को गिरफ़्तार कर लिया जाए। जब वो नमाजी सारे जा रहे हैं तो क्योंकि छोटे बच्चे थे, वो दोनों बच्चे भी उस मजमे के साथ मस्जिद से बाहर निकल गए और कहीं खो गए। जब वो दोनों बच्चे खो गए तो दर बदर की ठोकरें खाते रहे। तो बड़े भाई से छोटा भाई कहता है, भाई क्या हमारा कोई भी नहीं है? तो बड़े भाई जो है वो तसल्लियाँ देते जाते हैं छोटे भाई को। फिर ये दोनों बच्चे शेख सुद्दूक की जो अल-अमाली है उसमें भी यही जो है वो उनका ज़िक्र, उनके मसाइब बयान किए गए जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के वो दोनों बच्चे जो है फिर उन्होंने पनाह ले ली, एक दरख्त के ऊपर जाकर जो है वो चढ़ गए। जब वो दरख्त पर चढ़े हुए थे तो दोनों भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ा भाई जो है छोटे भाई का हौसला बांध रहा था। उस दरख्त के नीचे एक कुआं था, कुएं के अंदर जो है पानी ठहरा हुआ था। एक खातून उस कुएं से पानी भरने के लिए जब आती है तो कुएं के अंदर जब भी रुका हुआ कोई पानी होता है तो उसके अंदर अक्स जो है वो नज़र आता है। जब वो खातून पानी भरने लगी तो उसने देखा कि डोल के अंदर जो है, पानी के डोल के अंदर दो चौधरी जैसे चौधरी के चांद जैसे चेहरे जो है वो मासूम बच्चों के नज़र आ रहे हैं। और क्यों ना हो, ख़ानदान बनी हाशिम के चश्म चिराग है, ख़ानदान बनी हाशिम की औलाद है, उनकी नस्ल है, उनके बच्चे हैं। तो जब उस खातून ने उन चेहरों को देखा तो दरियाफ़्त किया कि आप लोग कौन हैं, क्योंकि तक़य्ये का दौर था। तो फ़िसरानी मुस्लिम दोनों जो है वो खामोश है। तो बड़ा भाई कहता है हम कोई भी नहीं है। तो कहते हैं, वो खातून कहती हैं कि आप मुझसे घबराइए नहीं, आप मुझे बताइए कि आप कौन है, क्योंकि सुबह से जब अगला दिन चढ़ा ना जाने रात कैसे बच्चों ने गुजारी थी, परदेश था और अकेले थे, तन्हा थे, मजलूमियत थी। मुस्लिम बिन अक़ील के बेटे थे, उनके कानों में वो सदाएं गूंज रही थी। जब दिन चढ़ा तो
सदाएं गूंज रही थी कि मुस्लिम को पकड़ो, मुस्लिम को गिरफ्तार करो, मुस्लिम को कत्ल करो। बस यही आवाज़ें उनके कानों में गूंज रही थी। तो इसी अवस्था में वो उस खातून से कहते हैं कि हम जो है वो हम कोई नहीं है। तो वो खातून कहती है, क्योंकि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की चाहने वाली थी, ख़ानदानी नबूवत की चाहने वाली थी, कहती है कि नहीं आप मुझसे घबराइए नहीं, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम अकील के पिसरान हैं, हम मुस्लिम अकील के बेटे हैं, हम खो गए हैं। तो जैसे उसको पता चला वो ख़ानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद की चाहने वाली थी, वो इन हस्तियों से अक़ीदत रखने वाली थी, वो उन बच्चों को अपने साथ ले गई। जब साथ ले गई तो बच्चों को एक हुजरे में बिठाया और कहती है कि आप यहाँ पर आराम कीजिए लेकिन आवाज़ ना कीजिएगा। बस ये कहकर बच्चों से बाहर चली गई कि इतने में उसका शौहर हारिस जो है वो घर आया। जब घर आया तो कहता है कि मुस्लिम के बच्चे खो गए हैं और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इनाम रखा है। मैं पूरा दिन इनको ढूंढता रहा लेकिन मुझे वो बच्चे कहीं नहीं मिले और वो भी आराम के लिए लेट गया। जब इधर ये बच्चे इनकी आँख लग गई तो ये ख्वाब में देखते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आकर कहते हैं बच्चों मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन को ख्वाब में देखा तो बच्चे उठकर बैठ गए। बेदार होने के बाद गिरिया उजारी करनी शुरू कर दी। जैसे ही हारिस के कानों में बच्चों की आवाज़ों का जाना था कि हारिस अपने हुजरे से निकला और फ़ौरन उस हुजरे में दाखिल हुआ जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब उन बच्चों को देखा तो देखते ही कहता मैं सारा दिन इनकी तलाश में फिरता रहा और ये मेरे ही घर में पाए गए हैं। कि उसने दोनों बच्चों के नन्हे नन्हे से मासूम बच्चों के बालों के अंदर हाथों को डाला और दोनों बच्चों के हाथों और पाँवों में रस्सियों को बांध दिया। फिर उनको घसीटता हुआ खींच कर लेकर जा रहा था। जुल्म की इंतहा, मासूम बच्चों को घसीट रहा था। उसकी ज़ौजा कहती है तुझे वास्ता मोहम्मद का न ले जा, ये अली के नवासे हैं, इनको न ले जा। लेकिन एक ना सुनी, मुस्लिम अकील के पिसरान को दरिया ले गया। जैसे ही दरिया के किनारे पर पहुंचा तो बच्चों से कहता है मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, मैं तुम्हारे सरों को काटूंगा। तो ये तरबियत ख़ानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद की। कि बड़ा भाई कहता है कि आप पहले मुझे मारिए। कहा कि क्यों? तो कहता है बच्चे कहते हैं कि इसलिए हमारी माँ ने कहा कि बड़ा भाई जो है वो बाप के बराबर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाप बेटे को कुर्बान होता हुआ देखे और ख़ुद जो है वो उस पर कुर्बान ना हो जाए। छोटा भाई कहता है नहीं, पहले आप मुझे कत्ल कीजिए क्योंकि मेरी माँ ने बताया है कि बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। बेटे के होते हुए बाप कैसे बेटे पर कुर्बान हो जाए। बस ये मोहब्बत ख़ानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद में ही पाई जाती है। हारिस से कहा कि तुम दोनों अपने कुर्तों को उतारो कि मैं तुम्हारे सरों को कलम करूं। तो बड़े भाई ने तो अपना कुर्ता उतार दिया। छोटा भाई इतना छोटा था जिससे उसकी कमीज़ नहीं उतारी जा रही थी। तो वो कहने लगा कि तुमने क्यों अभी तक अपना कुर्ता नहीं उतारा। तो मुस्लिम अकील का पिसर जो छोटे जो पिसर थे वो कहते हैं कि मेरी माँ मुझे हमेशा मेरे कपड़े जो है वो बदलाती थी, मुझे कपड़े ज़ेबतन करती थी, मुझे कुर्ता उतारना नहीं आता। इतने कम सिन थे, इतनी कम उम्री थी, लेकिन हारिस को तरस ना आया। हारिस के दिल में खुदा का खौफ ना आया। हारिस के दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा का खौफ ना आया। उनकी आल की मोहब्बत ना जागी कि बस हारिस ने उन दोनों बच्चों के सरों को कलम कर दिया। जब सरों को कलम कर दिया तो इनाम हासिल करने की गर्ज से उन दोनों के सरों को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने ले गया और कहा कि ये सर मैं काट कर ले आया हूँ, ये मुस्लिम के मासूम बच्चों के सर हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहते हैं इनके चेहरे तो नज़र आ नहीं रहे, इनके चेहरों के ऊपर ये खून लगा हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ ये मुस्लिम के सर है भी या नहीं है। तो जैसे उनके चेहरों के ऊपर जो है वो पानी डाला गया तो साथ में खून जो है वो बहने लगा और उनके चेहरों के ऊपर निशानात थे। तो हारिस से कहने लगा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के इनके चेहरों पे निशान कैसे हैं। तो हारिस कह रहा है मैंने इनको तमाचे बहुत मारे हैं, ये दोनों एक दूसरे पर कुर्बान हो रहे थे इसलिए मैंने इनको बहुत तमाचे मारे और पानी डालने की वजह से उनके बाल भी नीचे गिर रहे थे। हारिस से पूछा गया कि इनके बाल क्यों गिर रहे हैं। तो कहने लगा मैं इनको बालों से पकड़े रहा, मैं बालों से इनको जो है वो खींचता रहा, इनके चेहरे पर तमाचे मारता रहा। बस खुदा की बारगाह में कभी भी माफ़ी नहीं है उन दुश्मनों के लिए जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर मज़ालिम किया।